आंखें खुली तो मैं लॉस एंजल नामक महाद्वीप पर आ चुका था। हो न हो यहाँ कोई एंजल लॉस हो गई है। बुक्को और पुट्ठो को मजबूत करके अपने मकसदी मुकाम पर निकल पड़ा। मेरे मित्र मीर जाफर के कदम डगमगा चुके थे। हर्षपूर्वक आघात होकर मैं अकेला ही झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। दूर से साफ पता चल रहा था यहाँ जुगनुओं का शोषण किया जा रहा है। उनसे रंग बिरंगे रंग निकाले जा रहे हैं। मैं छानबीन करने आगे बढ़ा। बीच मार्ग में एक मनुष्य की लाश देखकर मेरे हृदय पर बुलडोजर लौट पड़े। बंदरों की क्रमागत उन्नति अर्श से फर्श तक हो चुकी थी तो किसी की फर्श से हाफ अर्श भी नहीं हुई थी। इस भयानक डिस्क्रिमिनेशन को देख मैं डिस्परेटली डिप्रेस घर आ गया। शाम का समय 7 बजे का वक्त और सरोजनी की घड़ी थी। भोजन का भीड़ लगाकर गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। सुखवीर सिंह रंधावा, ऑस्टिन डैंगर, हैरी टास्कर जैसे बेनाम एजेंट भी सभा सम्मेलन में मौजूद थे। मेरी मस्तिष्क चक्षु अभी भी खतरे की तलाश में थी। तभी एक सामान्य जीव को देखकर मुझे समझने में देर न लगी। ये जरूर दुश्मन मुल्क का रोबोटिक स्पाई LBW-11 है। मैंने बिना देर किए उसे धर दबोचा। अपने साथी की इस हालत को देख पाटेकर शर्मिंदा था। मैं सरदार का पता उगलवाकर फौरन उसकी तलाश में बिंदे खलपुर निकल गया। रास्ते में मेरी मुलाकात सर एजेंट मीर जाफर से हुई। हम दोनों का मकसद एक ही था, सरदार लॉन्ड्री डेमॉन। रंग भूमि रणभूमि में न बदल जाए इसलिए हमने अपने साथ कसूरी मेथी युक्त मालपुआ ले जाने का फैसला किया। साथ ही मीर जाफर ने अग्नि प्रज्वलित करके मौत का तांडव शुरू किया। जिस तरह पानी न मिलने पर मछलियाँ फड़फड़ाती है उसी तरह पानी मिलने पर झिंझांग का सरदार फड़फड़ा रहा था। मुझे पढ़ने का इतना शौक है कि मैं न आओ देखता न ताओ कभी भी पढ़ने लगता। तभी वेटर बोला, 2 घंटे से मेन्यू पढ़ रहा है, ऑर्डर कब देगा? होटल क्या तेरे चाचा का है? मैंने आधे घंटे सोचकर 2 मिनट में ऑर्डर देकर उसके मुख पर शर्मिंदगी का ताला लगा दिया। गरीबी बहुत बड़ी चीज होती है। इस गरीबी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। कमीने दोस्त, चुगलखोर रिश्तेदार, गंदे कपड़े और आज सूखी रोटी भी छीन ली। मजबूरन मुझे पिज्जा से अपनी भूख मिटानी पड़ रही है। पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेना पड़ रहा है। कहाँ मैं चौपाई पर सोया करता था और कहाँ मलमल के बिस्तर पर सोना पड़ता है। मेरी प्रिय गधी गबरी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही गंभीर प्रयास किए, किंतु मेरी स्थिति यह है कि मैं एक सुपर मार्शल एजेंट हूँ और मुझे इस मुकाम से गुजरना ही होगा। प्रातः काल की सुबह मैं और मेरा असिस्टेंट दीपकुल मलाई युक्त सेवई का सेवन कर रहे थे। यकायक मेरी दृष्टि एक प्लास्टिक निर्मित दीवार पर पड़ी। तस्वीर देखकर मैं समझ गया सीक्रेट एजेंट दुलकर पहलवान पकड़ा जा चुका है। एजेंट मित्र की रेस्क्यू करने हमें भेष बदलने की सरासर आवश्यकता आन पड़ी थी। नए बाल, टाइट धोती, लूज कुर्ता, छोटी टोपी और 10 किलो चूना पुतवाकर हम बुंदेलखंड स्थित माउंट आबू के लिए रवाना हो गए। निर्दोषों को पकड़कर अलग अलग स्टेट में प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं स्वयं को संभाल ही रहा था, तभी वहाँ तैनात सैनिकों पर मेरी नशीली निगाहें अटक गई। मर्द मर्दानी में ना कोई भेद, ना कोई चाल ढाल में अंतर। ये सभी AI निर्मित अस्त्र शस्त्र धारण किए प्रतीत हो रहे थे। मैंने भी अपने अंडकोशों में बल का संचार करके लक्ष्य की ओर बढ़ चला। अपनी पहली चाल को असफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने हुस्न का परचम सब पे बिखेर दिया था। कुछ मेरा इंस्टाग्राम नंबर ले रहे थे तो कुछ तोहफे दे रहे थे। तोहफे ना शेयर करने की मेरी पुरानी आदत को छिन्न भिन्न होता देख मैंने इन सब के मकसद का नक्शा नाप लिया था और दुलकर पहलवान को लेकर 9-11 हो गया। मैं हावड़ा ब्रिज को पार करके हवाई शहर में दाखिल हो चुका था। हवाई शहर 2 शब्दों से मिलकर बना है, हवा और आई। यहाँ लौंडा नाच तमाशा अपने चरम पर है। पकड़ा ना जाओ इसलिए 2-4 ठुमके मैंने भी फूंक डाले। उसी वक्त मेरी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो जानवर ना मिलने पर स्वयं हस्त पावक कला प्रदर्शन कर रहे थे। लोग लड़कियां ना पटा पाने पर लौंडों के साथ संबंध विच्छेद करने में लगे हुए थे। उसी वक्त मुझे कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला कि कुछ घुसपैठियों ने हमला बोल दिया है। मैंने बिना देर किए अपने वाहन बादल को आदेश देकर सर पर दौड़ पड़ा। अपने सूक्ष्मदर्शी दूरबीन से मुआयना करने पर पता चला कुछ नग्न मनुष्य एक दूसरे को निहार कर आलू है का नारा लगा रहे थे। मैंने क्रोध के आवेग में गोले से हमला बोल दिया और उनकी चीखें निकल गई। खुशी से मैं थोड़ा पागल हो गया और कूद पड़ा।
कैसियो पेपे रिजोटो अराचीनी जैसे आलीशान भोजन से पेट पूजा कर ही रहा था, तभी किंग जॉन की सास का पोता मुझे माछली झोल ट्राई करने बोला। मैंने तुरंत मछली जल की रानी है सुनाकर उसे भंड करके बाबा जी का चूरन पिला दिया, जिससे होश खोकर वो मुझे ललकारने लगा। मैंने गांधी के उपदेश से उसके तोते उड़ा दिए। प्रातः काल की सुबह मानव निर्मित सैया से हुई। फनी नाम का व्यक्ति मेरे संगमरमर से तरासा बदन से जेलॉस विप्ड क्रीम लगाने लगा। मुझसे रहा न गया और एक अंदरूनी जंग छिड़ गई। फलस्वरूप हम शिलोंग घूमने निकल पड़े। कहीं सैटर्न की रिंग टंगी हुई थी तो कहीं इफिल टावर के 2 पांव चोरी हो चुके थे। रथ के पहिए से बने छत देखकर मैं फौरन मंगलयान की सवारी से अंतरिक्ष भ्रमण पर निकल पड़ा। अंडकोशों की भुर्जी बन चुके थे, अतरियों में हिलकोरे उठ रहे थे, आत्मा विचलित हो रही थी और मैं